17 दिसंबर को प्री होगा या नहीं होगा, या 26 दिसंबर से चलने वाली 2022 की मेंस एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो आकाश पाठक जी के द्वारा आपकी एक मुहिम चलाई दी गई थी कि 40 दिन का अंतराल होना चाहिए प्री और मेंस के एग्ज़ाम में। अब आप जैसे पता होगा कि 17 दिसंबर को आपका क्या है, MPPSC प्री है, ठीक है, 2023 का, और 2022 का मेंस 26 दिसंबर से शुरू है। और उन्होंने अपने कैलेंडर में 2023 का मेंस भी बता दिया 11 मार्च से, और 2024 की प्री भी अप्रैल में बता दी। अब आयोग अगर इसमें डेट में कुछ चेंजेस करता है तो उसका कैलेंडर क्या होगा, कैलेंडर पूरा ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। और आयोग की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया आपका यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1 महीने में 3 परीक्षा कैसे दे, फिर यहाँ भी 1 माह में 4 परीक्षा के विरोध में उतरे अभ्यर्थी। तो आयोग के द्वारा तो अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि हम डेट बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, कुछ होगा या नहीं होगा। तो देखिए, डेट बदलती है या नहीं बदलती है, उससे पढ़ने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 17 दिसंबर की प्री एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, वो अपना प्री के लिए 100% तैयारी कर रहा है, किसी खोपचे में बैठकर या किसी लाइब्रेरी में बैठकर या किसी घर में बैठकर। जिसका मेंस है उसको तो पता है 2022 का हमारा मेंस है, तो वो अपनी मेंस की तैयारी कहीं ना कहीं खोपचे में बैठ के अच्छे से कर रहा है, ठीक है, इसमें अपन को कोई डाउट नहीं है। अब ज्ञापन 40 दिन का अंतर होना चाहिए, इस बात को हम बिल्कुल सहमत करते हैं, लेकिन जो अपनी तैयारी कर रहा है वो तो कर ही रहा है। और उसके अलावा जो बीच में बच जाते हैं, जिनको टेंशन हो रहा है कि अरे 17 दिसंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो एग्जाम से भागने से कुछ नहीं होगा। 17 दिसंबर को नहीं होगा तो आने वाले जनवरी फरवरी में होगा, ठीक है। उस समय आपको 40 दिन का मौका मिल भी जाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना मौका मिला है तो अब इसमें मौका मिल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। जो पढ़ने वाले हैं, प्री की तैयारी करने वाले, वो तो अपने खोपचे में बैठकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। जिनका 22 का मेंस था वो भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, इस बात में कोई आपको आश्चर्य ही नहीं होना चाहिए। अब बच वो रहे हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो आयोग ने अभी तक अपना स्पष्टीकरण कुछ भी नहीं दिया है। ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, और स्पष्टीकरण आयोग की तरफ से नहीं आया है तो आयोग भी पता नहीं कौन सा नशा करके बैठता है। जब पता है कि 17 दिसंबर को हम एग्जाम प्री लेंगे, 26 से मेंस स्टार्ट कर देंगे, तो बच्चे को मौका तो मिलना चाहिए। अब 2019 से लेकर 2023 खत्म हो गया, ठीक है, 24 आने वाला है, और एक भर्ती पूरी करा पाया है वो, ठीक है, एक भर्ती पूरी करा पाया। 2019 का अभी तक विचारों का कोई अते पते नहीं है। तो उस आयोग के ऊपर आप कैसे ये कर सकते हैं कि वो डेट बढ़ाएगा, या आपकी उसको परवाह है? उसको बिल्कुल भी आप लोगों की कोई परवाह नहीं है। आप कैसे भी कर रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, फाइनेंशियल दिक्कत हो या फिर कोई सी भी दिक्कत हो, ठीक है, उससे आयोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आयोग को उसको जिस हिसाब से उसको लेना है वो हिसाब से एग्जाम ले लेगा, कितने भी ज्ञापन दे दो, कितना भी कुछ कर दो, वो अपने हिसाब से चल रहा है तो अपने हिसाब से ही चलेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। जब उसको रिजल्ट देना होगा जब ही देगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आयोग को, ठीक है। आपकी भावना से उसको कोई मतलब ही नहीं है। बस मतलब क्या है उसको कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, और एग्जाम टाइम पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो जो परफॉर्म करते हैं एग्जाम टाइम पर, जो टॉपर रहते हैं, वो अपने एक तरफ बैठकर खोपचे में तैयारी करते रहते हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं प्री होगा या नहीं होगा, एग्जाम में मेंस होगा या नहीं होगा, 40 दिन का अंतराल होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आयोग ही नहीं सोच रहा है इस बारे में, तो दूसरा क्या ही बोलेगा। तो इस बारे में आयोग का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। अभी आकाश पाठक जी के द्वारा बोला गया है कि आपको 3 दिसंबर को शायद वो धरना प्रदर्शन बैठेंगे, अगर कुछ डेट में कुछ नहीं हुआ है तो उस समय जाके कुछ बदलाव हो जाए तो हो जाए, वरना अभी तो कोई सार नहीं लग रहा है कि MPPSC की तरफ से एग्जाम डेट में कोई आगे बढ़ोतरी होगी। प्री में तो नहीं लग रहा है, मेंस में और हो सकता है। प्री तो उनको वो उसी हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने दिन मिले आपको। जब आप पढ़ नहीं पाए तो आपको 40 दिन एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। इन दोनों के बीच में भी तो आप कौन सा तीर उखाड़, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। और आपको बार बार मतलब वेबसाइट पे भी नहीं जाना है कि पोस्टपोन का आपका नोटिफिकेशन आ गया हो, ऐसा कुछ। आपको टेलीग्राम चैनल दिख गए होंगे। वो जो बेचारा तैयारी कर रहा है किसी खोपचे में बैठ के, उसको तो ये भी नहीं पता कि ऐसा कुछ चल भी रहा होगा, ठीक है। उसको अपने प्री से मतलब है और उसको अपने 22 वाले मेंस से मतलब है। तो इसलिए आप भी इतना वो मत लो, टेंशन मत लो, और अपनी तैयारी 17 दिसंबर के हिसाब से रखो। 15-16 दिन बचे हैं, 16-17 दिन बचे हैं आपके 17 दिसंबर के लिए, और 26 दिसंबर की मेंस वालों के लिए भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बधाई हो, कांग्रेचुलेसन हो। जो मेंस दे रहे हैं अच्छे से दीजिए और इंटरव्यू तक पहुंचिए, और जो 17 दिसंबर के लिए प्री देंगे उनको बेस्ट ऑफ लक। अपने तैयारी रखिए, इन फालतू के चक्रों में ना ही पड़े, ठीक है। जो भी होना होगा आपके सामने आ ही जाएगा, इसलिए आप इतना लोड लो ही मत, ठीक है। इतना लोड लेके आप कौन सा तीर उखाड़ लोगे, उखाड़ लिया आपने। जो करना है, जैसे बड़े बड़े जो रहे आकाश पाठक जी, उनके साथ जो भी सहपाठी लोग हैं वो कर ही रहे हैं इसके लिए। तो आप लोगों को करने से कोई मतलब ही नहीं है, लोड लेने से मतलब ही नहीं है। आप कुछ कर ही नहीं पाओगे इस बारे में, तो आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपको आपकी 17 दिसंबर वाली प्री पे ध्यान देना चाहिए, मेंस वालों को 26 दिसंबर के मेंस पर ध्यान देना चाहिए। बस मेरा तो इतना ही कहना है, ठीक है। और जो भी आपको सूचना होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिली जाएगी, अगर पोस्टपोन होती है, कुछ होता है तो।